जवानी आप शराब पीकर न गुजारो, जवानी आप बियर बार में जाके न गुजारो, डांस की पार्टियों में जाके न गुजारो, बल्कि अल्लाह ने अगर जवानी दी है तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इताअत करो, अपने सजदे से अपने परवरदिगार, अपने रब, अपने खुदा को राज़ी करो। मैं आपको बताऊं, बड़े तवज्जो से आप सुनिएगा, ये उलमा की जमात बैठी है, मैं आपको रसूल की हदीस सुना रहा हूं। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर के अंदर जब तक बंदा 5 सवालों के जवाब को दे नहीं लेगा, वो मैदान महशर से हिल भी नहीं पाएगा। कितने सवाल? 5 सवालों के जवाब को दे नहीं लेगा, वो मैदान महशर से हिल भी नहीं पाएगा। और मैदान महशर आप जानते हो, मैदान महशर ये 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने दिन का होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। ये सूरज जो आज करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है जमीन से, अल्लाह उस दिन 1.25 मील के दूरी पर कर देगा। आज ये पीठ के बल है, अल्लाह उसको पलट के मुंह के बल कर देगा। ये जमीन जो आज मिट्टी की है, जिसके अंदर खुश्क करने और जज्ब करने की सलाहियत मौजूद है, अल्लाह इस जमीन को तांबे का बना देगा। ऐ अपनी जवानी पर इतराने वाले, जरा देखो, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज बिल्कुल सर के करीब होगा और पसीने का आलम ये होगा कि कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। उस वक्त अल्लाह हमसे 5 सवाल फरमाएगा। सबसे पहला सवाल अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी दी थी। मेरे बंदे बता, तूने अपनी जिंदगी को गुजारा कहाँ था? क्या पूछेगा अल्लाह? मैंने तुझको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90 साल की जिंदगी दी थी, तूने इस जिंदगी को गुजारा कहां था? ये सवाल आसान है कि मुश्किल? अरे बोलो भाई, मुश्किल। आज अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए, पूछ ले, मौलाना आपने कल से लेकर आज तक क्या क्या किया है, तो हो सकता है मैं 2 दिन का हिसाब ना दे पाऊं, लेकिन अल्लाह वहां 1 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी अगर 10 साल, अगर 50 साल की है, अल्लाह 50 साल के बारे में पूछेगा। अगर 70 साल की जिंदगी है, 70 साल के बारे में पूछेगा। 90 साल की जिंदगी है, अल्लाह 90 साल के बारे में पूछेगा। ऐ मेरे बंदे, तुझको मैंने जिंदगी दी थी 70 साल की, पता तूने अपनी जिंदगी गुजारा कहा था? नेकियां करके गुजारी थी या बुराइयां करके गुजारी थी? मस्जिद में इबादत करके गुजारी थी या शराब खाने के अंदर जाकर गुजारी थी? मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी को गुजारा कहा था? ये सवाल किसके बारे में होगा? पूरी जिंदगी के बारे में। और जब पूरी जिंदगी के बारे में अगर बंदे ने जवाब दे दिया, अल्लाह फौरन दूसरा सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, 70 साल और 80 साल की जिंदगी में मैंने तुझको 20 साल जवानी के दिए थे। ये स्पेशली सवाल अल्लाह जवानी के बारे में करेगा। जिंदगी के बारे में अल्लाह सवाल कर चुका है, अब स्पेशली जवानी के बारे में पूछेगा। आए मेरे बंदे, मैंने तुझको जवानी दी थी, बाजू में ताकत रखा था, जिसमें गर्म खून रखा था, मैंने तुझको नफ्सानी ख्वाहिशात दिया था। आए मेरे बंदे बता, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा था? गुनाहों में गुजारा था, बियर पी के गुजारा था, शराब के अड्डे पर जाकर गुजारा था, तवायफ के नाच को देखकर गुजारा था, या रब की बंदगी करके गुजारी थी, कुरान की तिलावत करके गुजारी थी, सर को सजदे में रखकर गुजारा था? आए मेरे बंदे बता, तूने अपनी जवानी को गुजारा था? और अगर किसी ने इस सवाल का जवाब दे दिया, अल्लाह फौरन तीसरा सवाल करेगा, आए मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे बॉडी बिल्डर बनाया था, तेरे जिस्म में मैंने दिमाग रखा था, मैंने तुझे बिजनेस करना सिखाया था,
तू हुनर जानता था। ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी के अंदर हलाल कमाया था कि हराम कमाया था? आज हमारी सोच है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसे के लिए भाई भाई के खून का प्यासा, पैसे के लिए बाप बेटे में दुश्मनी, पैसे के लिए सास बहू में झगड़ा। लेकिन अल्लाह कल मैदान महशर में पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे बिजनेस करने का तरीका सिखाया था, तो बता तूने अपनी जिंदगी के अंदर हलाल कमाया था कि हराम कमाया था? सही हकीकत। ये मुश्किल सवाल है कि आसान? आसान है कि मुश्किल? बोलो मेरे भाई। बहुत मुश्किल। मुश्किल है ना? अल्लाह पूछेगा हलाल कमाया था कि हराम? और अगर इसका भी हमने और आपने जवाब दे दिया, अल्लाह फौरन चौथा सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, अगर तूने हलाल कमाया था तो बता तूने हलाल कमाई को खर्च कहाँ किया? सही हकीकत। ये भी एक मसला है। मैं मुंबई जाता हूँ, आप लोग भी गए होंगे, मैंने देखा है अपने नौजवानों को। ये मुश्ताक भाई हमारे मुंबई के अंदर रहते हैं, बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं। मैंने अपने नौजवानों को देखा है, बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं। दोपहर में उनके जिस्म अपने पसीने से वो शराबोर रहा करते हैं, लेकिन वही पैसा मुंबई और दिल्ली से लाकर अपने घरों के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहरों के अंदर खुराफात पर खर्च किया करते हैं, नाचों पर खर्च किया करते हैं, बियर बार में खर्च किया करते हैं, होटलों में खर्च किया करते हैं। इसी को अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, अगर तूने हलाल कमाया था तो हलाल कमाई को तूने खर्च कहाँ किया था? ये भी एक मसला है। ये भी एक मसला है। हलाल कमाया तो उस हलाल कमाई को तूने खर्च कहाँ किया? क्या हो रहा है? आवाज नहीं पहुंच रही क्या? अच्छा, एक बार दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पांचवा सवाल करेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया के अंदर इल्म दिया था, बता तूने उस इल्म पर अमल किया था? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जिम्मेदारी तो जो स्टेज पर बैठे हैं उनकी है, आलिम तो ये लोग हैं, इल्म इनको मिला है। तो मेरे मिल्लत के लोग, इल्म ये अरबी लफ्ज है जिसके माने होता है जानकारी। जिसके माने क्या होता है? जानकारी। इसमें से हर आदमी जानता है कि हम पर नमाज फर्ज है, हर आदमी जानता है कि हम पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, हर आदमी जानता है कि साहिबे निसाब होने पर ज़कात देना फर्ज है, हर आदमी ये जानता है साहिबे इस्तिताअत होने पर हज करना फर्ज है, हर आदमी ये जानता है शराबखोरी से बचना चाहिए, हर आदमी ये जानता है ज़िनाकारी से बचना चाहिए, हर आदमी ये जानता है सूद के कारोबार से बचना चाहिए, हर आदमी ये जानता है गीबत से बचना चाहिए, चुगली से बचना चाहिए, बदनिगाही से बचना चाहिए, बेहयाई से बचना चाहिए। अल्लाह इसी के बारे में पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको इल्म दिया था, बता तूने उस इल्म पर अमल कितना किया? उस इल्म पर तूने, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा ना हो कि हम मतलब यहाँ पर चिल्लाएं और पता लगे आपको कुछ समझ ही में नहीं आया। तो आप तकरीर समझो, सिर्फ नारे लगाने से जन्नत मिलने वाली नहीं है। अगर आपको जन्नती बनना है, अगर जन्नत में आला मकाम पाना है, तो जरूरत है अल्लाह के फरमान पर अमल करो, नबी के तरीके पर अमल करो, बुजुर्गों के तरीके पर अमल करो, गौसे आजम की मजलिस को मुनअक्किद कराओ। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है गौसे आजम के फरमान पर अमल करो, गौसे आजम के सीरत पर अमल करो। गौसे आजम ने 12 साल तक दरख्तों के पत्ते खाकर, घास और पात खाकर, समंदर का पानी पीकर अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह की बंदगी की है, अल्लाह की रियाजत की है। अगर आप गौसे आदम के दीवाने हो, अगर आप गौसे आदम के शहीदाई हो, आप गौसे आदम के आशिक हो, तो जरूरी है आप अपने सजदों से अपने मस्जिद को आबाद।
सिर्फ गौसे आदम के नाम का फातिहा सिर्फ नारा, इससे काम चलने वाला नहीं है। जरूरत है बुजुर्गों ने जो कहा है उसको आप करके भी दिखाओ। जलसा भी करो, नमाज की पाबंदी भी करो, फातिहा भी कराओ, नमाज की पाबंदी भी करो, जुलूस भी मुनाकिद करो, नमाज की पाबंदी करो। सबसे अहम इबादत अगर ईमान के बाद दुनिया के अंदर कोई है तो वो नमाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं नौजवानों के ऊपर कुछ बोलूंगा। किसके ऊपर बोलूंगा? नौजवानों के ऊपर। क्योंकि आपके गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है? बाइक के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है? इंजन। क्या है? कार के अंदर सबसे कीमती चीज इंजन। इंसान के अंदर सबसे कीमती चीज, इंसान के अंदर सबसे कीमती चीज दिमाग। अगर दिमाग नहीं तो इंसान पागल, कुछ भी नहीं कर सकता, गंदगी भी खा लेता। और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सबसे कीमती कौन है? नौजवान। सबसे कीमती कौन है? अगर बाइक का इंजन खराब हो गया, आपकी बाइक चल नहीं सकती। अगर कार का इंजन खराब हो गया, कार रोड पे दौड़ नहीं सकती। इंसान का दिमाग अगर खराब हो गया, कोई वो काम नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर समाज का, अगर सोसाइटी का नौजवान खराब हो गया, नौजवान बिगड़ गया, फिर समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर समाज को अच्छा बनाना चाहते हो, सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हो, मुआशरे को अच्छा बनाना चाहते हो, तो जरूरी है नौजवानों तुम अच्छे बन जाओ। नौजवानों तुम इबादत को अपना लो, तुम बंदगी को अपना लो। अगर तुम अच्छे हो गए, फिर सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, समाज अच्छा हो जाएगा, पूरा मुआशरा अच्छा हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल मैदान महशर के अंदर अल्लाह कुछ लोगों को अर्शे आजम का साया नसीब फरमाएगा। किसका साया नसीब फरमाएगा? अर्शे आजम का साया नसीब फरमाएगा। उसमें ऐसे खुशनसीब नौजवान भी होंगे जिन्होंने अपनी रातें इबादत करके गुजारी हो। आप जरा सोचो, आज हमारा नौजवान अपनी रात को मोबाइल पर न्यूड फिल्में देखकर गुजार देता है, गंदी और नंगी तस्वीरें देखकर गुजार देता है, पूरी रात मोबाइल पर पबजी गेम खेलकर गुजार देता है, चैटिंग करके गुजार देता है। लेकिन कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो इबादत करके अपनी रात गुजारता हो, बंदगी करके गुजारता हो। नबी की हदीस है, जो नौजवान रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में अपने अल्लाह को याद करके, अपने खुदा को याद करके, हकमुल हाकिमीन को याद करके, मालिक यौमिद्दीन को याद करके, माबूद व महजूद को याद करके, रात के सन्नाटे में अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाता है, अल्लाह ऐसे नौजवान को कल मैदान महशर में अर्शे आजम का साया नसीब फरमाएगा। इसलिए जरूरत है मुसलमानों, और जरूरत है नौजवानों, तुम अपने आप को बदलो, सोचने के अंदाज को बदलो, अपने फिक्र को बदलो, सोचने के तरीके को बदलो, नबी के फरमान पर अमल करो। अल्लाह का कौल है कि नहीं? मेरे मिल्लत के लोग, जरूरत है इस बात की। आप अपने समाज, अपने सोसाइटी को बदलो। नौजवानों, तुमको इसी दुनिया में नहीं रहना है। मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर, अल्लाह ने कमजोर बनाया, फिर ताकत दी, फिर कमजोर कर देगा। यखलुकु मा यशा, अल्लाह जिस तरह चाहे पैदा कर दे। अल्लाह चाहे तो जवान भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, वो कमजोर पैदा करेगा, फिर ताकत देगा, फिर कमजोर कर देगा। वहुवल अलीमुल कदीर, अल्लाह अलीम भी है और अल्लाह कादिर मुतलक भी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो नौजवान रात के सन्नाटे में अपने खुदा को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाता है,
ऐसे नौजवान को अल्लाह कल मैदान महशर अर्श का साया नसीब फरमाएगा। कौन है नौजवान जो रात के सन्नाटे में अपने खुदा को, अपने गुनाहों को याद करके रोता हो? नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल पर गंदी और नंगी तस्वीरों को देखकर गुजार देता है, लेकिन कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो रात इबादत करके गुजारे, जो रात बंदगी करके गुजारे। इसलिए नौजवानों, तुम तकरीरें सुनो, लेकिन तकरीर सुनने से ज्यादा जरूरी है कि आलिम जो बातें बताएं उन बातों पर आप अमल करके अमल करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे आका के एक सहाबी हैं, पहले तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका के एक सहाबी हैं और बूढ़े नहीं हैं, नौजवान हैं। बाद में इस्लाम का कलमा पढ़ा, अभी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा। नाम है हजरत मुसअब बिन उमैर। क्या नाम है? मुसअब बिन। आज तो अजीब माहौल है, हमारे यहाँ नाम भी इस्लामी नहीं रखा जाता। गुड्डू, लड्डू, पप्पू, चिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या क्या है कि नहीं। अरे मैं आपके यहाँ बहुत दिनों से आ रहा हूँ, एक से एक नाम। गलत कह रहा हूँ? अरे मेरे भाई गलत कह रहा हूं तो बोलो मेरे भाई कि मौलाना आप गलत कह रहे हैं। अजीब तरह का नाम। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया है अपने बच्चों का नाम बुजुर्गों के नाम पर रखो, क्योंकि नाम की बरकत बच्चों के अंदर जाहिर हुआ। तो हजरत मुसअब बिन उमैर बड़े कड़ियल नौजवान, बड़े खूबरू नौजवान, बड़े कदो कामत वाले नौजवान, बड़े खूबसूरत नौजवान और बहुत शौकीन नौजवान। बड़े कीमती कपड़े पहनते थे, बड़े कीमती खुशबू को इस्तेमाल करते थे, मक्का के अंदर रहते थे, लेकिन उनका जूता यमन से आया करता था। वो अपने जिस्म में जो खुशबू लगाते थे वो विदेश से आया करता था। बड़े शौकीन थे, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे, बहुत महंगा जूता इस्तेमाल करते थे, बहुत महंगा इतर इस्तेमाल करते थे, बहुत महंगा खुशबू इस्तेमाल करते थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत मुसअब बिन उमैर के दिल को बदल दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, नबी के दामन रहमत में दाखिल हो गए। और जब इस्लाम का कलमा पढ़ा, अभी नौजवान है, कड़ियल नौजवान है, खूबसूरत नौजवान है, बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने घर से निकाल दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर बगैर घर के हो गए, नबी के खिदमत में रहते और मदीने के अंदर फटे पुराने, मक्का के अंदर फटे पुराने मैले कुचैले पेवंद लगे कपड़े पहनकर चलते थे। मेरे आका हजरत मुसअब बिन उमैर को जब देखा करते थे तो सहाबा से फरमाया करते थे, आए मेरे सहाबा मुसअब बिन उमैर को देखो, ये मुसअब बिन उमैर है जिसने अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अपने शौक को अपने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी को शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया, इस्लाम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी अल्लाह के रसूल की नजर पड़ती, मेरे आका हजरत मुसअब बिन उमैर को दुआएं दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब शौक किसके लिए छोड़ा? अरे नबी के दीन के लिए छोड़ा, इस्लाम के खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। कहां बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे, अब पेवंद लगे कपड़े पहन रहे हैं, मैले कुचैले कपड़े पहन रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर को कुछ दिनों के बाद मेरे आका ने कहा, ऐ मुसअब बिन उमैर, मक्का छोड़ो और मदीना जाओ और मदीना के अंदर जाकर इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम का प्रचार करो, इस्लाम का नशरो इशाअत करो। मेरे आका के हुक्म पर हजरत मुसअब बिन उमैर मक्का से मदीना पहुंचे और मदीना के अंदर आपने इस्लाम की तबलीग की। आपके तबलीग से बहुत कम वक्तों में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम का कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नबी मक्का में है, नबी ने हिजरत नहीं किया है। इससे पहले मेरे आका ने मुसअब बिन उमैर को हुक्म दिया कि मक्का से मदीना जाओ, इस्लाम की तबलीग करो। फिर उसके बाद जब मेरे आका मदीना पहुंचे, बद्र की लड़ाई लड़ी गई,
उसमें हजरत मुसाब बिन उमैर शामिल हुए। फिर उहद की लड़ाई लड़ी गई, हजरत मुसाब बिन उमैर उसमें भी शामिल हुए। लेकिन इसी लड़ाई के अंदर, इसी जंग के अंदर हजरत मुसाब बिन उमैर ने अपनी जवानी को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। हजरत मुसाब बिन उमैर शहीद हो गए। ऐ मेरे मिल्लत के लोगों, ऐ नौजवानों, जब हजरत मुसाब बिन उमैर शहीद हुए, मुसलमानों के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि मुसाब बिन उमैर को कफनाया जा सके। जो लुंगी आप पहने हुए थे, जो लुंगी पहनकर जंग लड़ रहे थे, उसी लुंगी में आपको कफनाया गया। लेकिन लुंगी इतनी छोटी थी कि आपका जब चेहरा ढका जाता तो आपका पांव खुल जाता, और जब पांव ढका जाता तो आपका चेहरा खुल जाता। आखिर में आपके चेहरे को ढका गया और पांव पर दरख्त के पत्ते रख दिए गए, घास और फूस रख दिए गए। मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुसाब बिन उमैर अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया है। ऐ नौजवानों, आज अल्लाह ने हमें दौलत दे रखी है, अल्लाह ने पैसे दे रखे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भूखों रात गुजारता हो, भूखों दिन गुजारता हो, लेकिन हम अल्लाह के नेमत का शुक्रिया नहीं अदा करते। जरूरत है मुसलमानों, इस दौर के अंदर आप नबी के फरमान पर अमल करो, सहाबा की जिंदगी को देखो, सहाबा के सीरत। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज हमारे नौजवानों की हालत क्या है? कभी आपने सोचा, अगर कहा जाए, समझाया जाए कि भाई नमाज पढ़ो, तो कहते हैं मौलाना साहब अभी जवानी है, ऐश कर लेने दो, जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, हज भी करेंगे, सब बुढ़ापे के अंदर करेंगे। दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मी शवत परहेजगार। जवानी के अंदर इबादत करना, जवानी के अंदर रियाजत करना, जवानी के अंदर नमाज़ें पढ़ना, ये नबियों का तरीका है, ये पैगंबरों का तरीका है। अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, बुढ़ापे में जालिम भेड़िया मुत्तकी बन जाया करता है। इसलिए अगर नमाज़ें पढ़ना है तो जवानी में करो। कहते हैं मौलाना साहब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। अरे कब पढ़ोगे? जब पेट में आंत नहीं रहेगी तब पढ़ोगे, जब मुंह में दांत नहीं रहेगी तब पढ़ोगे। आज हालत यह है, किसी भी मस्जिद में चले जाओ तो लगता यह है कि मुसलमानों ने यह सोच लिया है कि नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ बूढ़ों के कंधों पर है, सिर्फ बूढ़ा नमाज पढ़े, नौजवान तो अय्याशी के लिए पैदा किया गया है। नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने अगर जवानी दी है, अल्लाह ने अगर बाजू में ताकत दी है, तो जरूरत है आप अपनी जवानी को अल्लाह की राह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रवायतों के अंदर आया है कि अल्लाह बूढ़ों की, अल्लाह जवानों की इबादत और बूढ़ों की दुआओं को जल्दी कबूल करता है। किसकी इबादत? जवानों की इबादत। और एक रवायत में यह भी है कि जब जवान नमाज के लिए नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह उसके नामे आमाल में 2 गुना सवाब लिखता है, क्योंकि उसका नफ्स उसे मजबूर कर रहा होता है कि चलो फिल्म देखने चले, चलो चलो गुनाह की तरफ चले। लेकिन उसने अपने नफ्स को मारा है और अपने सर को सजदे में रखा है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह एक तो नफ्स मारने का सवाब अता फरमाता है और दूसरा बंदगी करने का सवाब करता है। तो आज अगर नौजवानों से कहा जाए कि भाई नमाज पढ़ो तो क्या कहते हैं? बुढ़ापा आएगा तब पढ़ेंगे मौलाना साहब। अरे बुढ़ापा कब आए कोई पता नहीं, जवानी में मरना है कि बुढ़ापे में मरना है इसका कोई पता नहीं।
और नमाज तो छोड़िए, अरे फजर की हालत यह है कि अगर फजर में हमारा 60 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा जिसके आंख पर ऐनक लग चुकी है, अगर वो डंडी का सहारा लेकर मस्जिद तक न पहुंचे तो फजर में मस्जिद के दरवाजे ना खुलने पाए। मुसलमानों, जरूरत है, ये हमारे नौजवान मुसअब बिन उमैर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दी। तुम भी अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर।